नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। रामेश्वर उरांव ने कहा, रोटी कपड़ा के साथ अब मकान भी दे रही सरकार। झारखंड सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही यहां के लोगों को रोटी और कपड़ा दे रही है। अब सरकार इनको मकान भी देगी। अबुआ आवास योजना के तहत अगले 5 साल में 20 लाख लोगों को आवास दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस बार गरीब जनता को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है। पहले 24 लाख लोगों को सार्वजनिक पेंशन दी जा रही थी। आयु सीमा 50 साल करने से यह सुविधा अब 48 लाख लोगों को मिले। झारखंड के देवघर जेल में बंद हिस्ट्री शीटर बाबा परिहस्त की मौत। झारखंड के देवघर जेल में बंद हिस्ट्री शीटर बाबा परिहस्त का गुरुवार तड़के 3 बजे निधन हो गया। बुधवार गुरुवार की दरमियान रात खून की उल्टियां होने के बाद उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां थोड़ी देर में ही उसने दम तोड़ दिया। बाबा परिहस्त देवघर में आतंक का पर्याय था। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज थे। उसे 22 दिसंबर 2022 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सूत्रों का कहना है कि बाबा परिहस्त बुधवार रात जेल में अपने कुछ सहयोगियों के साथ शराब की पार्टी कर रहा था। इसी दौरान उसे खून की उल्टियां हुई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसे सदर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झारखंड के 10 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन, सरकार ने जारी की अधिसूचना। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने राज्य के 10 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया है। इसको लेकर कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राजस्व विभाग के अपर सचिव अंजनी कुमार मिश्र को पदोन्नति देते हुए सरकार ने विशेष सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पद पर पदस्थापित कर दिया है। वहीं सेवानिवृत्त आईएएस संजय बिहारी अम्बस्ट को वैचारिक पदोन्नति दी गई है। ऊर्जा विभाग के अवर सचिव अंजनी दुबे को प्रोन्नति देते हुए विशेष सचिव ऊर्जा विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है। बीजेपी के कई एमपी का अब की बार कतरेगा पत्ता, लिस्ट में बड़े नाम, जानिए वजह। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक में झारखंड के भी प्रत्याशी के नाम पर मंथन होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची शुक्रवार को जारी कर सकती है। ऐसे में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। झारखंड के लिहाज से पार्टी के तमाम बड़े नेता दिल्ली में जुट गए हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक झारखंड भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता विधायक दल अमर बाउरी, बिहार झारखंड के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, झारखंड के संगठन महामंत्री करवीर सिंह दिल्ली में है। दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ झारखंड बीजेपी के नेताओं की बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक इस पर बीजेपी की सूची में पार्टी के कई दिग्गज सांसदों का पत्ता कटना तय माना जा रहा है। झारखंड के छात्रों का ट्विटर महाअभियान टॉप ट्रेंड में, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा शीघ्र कराने की मांग। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदेश के स्टूडेंट के ट्विटर महाअभियान को सोशल मीडिया पर अपार समर्थन मिला। गुरुवार 29 फरवरी को महाअभियान #कंडक्ट जेएसएससी फेयर एग्जाम सोशल मीडिया साइट एक्स के टॉप ट्रेंड में आ गया था। छात्र संगठनों ने जेएसएससी सीजीएल की निष्पक्ष परीक्षा कराने की मांग के समर्थन में ट्विटर महाअभियान का आह्वान किया था। ट्विटर महाअभियान की शुरुआत के पहले ही घंटे में टॉप ट्रेंड में 58,300 से अधिक लोग इसके समर्थन में आ गए। कुछ ही देर बाद इस टॉपिक पर बात करने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई। इस अभियान की सफलता से छात्र संगठन के नेता और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी बेहद खुश हैं। इस अभियान को झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी समर्थन। 3 माह में 5,57,000 किसानों को सीएम सुखाड़ राहत योजना की राशि देगी सरकार। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन 11:10 में सदन की कार्रवाई शुरू हुई। बिरंची नारायण ने सदन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष बने 6 महीने हो गए, लेकिन अब तक सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। हजारों अपील पेंडिंग है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए राज्य आयोग का पुनर्गठन किया जाए। इरफान अंसारी ने जामताड़ा रेल हादसे का मामला सदन में उठाया। कहा कि रेलवे की लापरवाही से हादसा हुआ है। मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा
कि सरकार पेशा की नियमावली कब तक बनाने का विचार रखती है। इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि नियमावली के प्रारूप का प्रकाशन किया गया है, सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। नीलकंठ सिंह मुंडा ने सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला सदन में उठाया। इस पर मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 2022-23 में 33,63,201 आवेदन मिले थे। इनमें से 13,66,000 किसानों को 478 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। 5,57,000 किसानों का सत्यापन हो चुका है, उन्हें जल्द पेमेंट। विपक्ष के गढ़ में पीएम मोदी के ताबड़तोड़ प्रोग्राम, पहले झारखंड फिर ममता बनर्जी के बंगाल में, जानिए प्लान। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु राज्यों के दौरे के बाद पीएम मोदी 1 और 2 मार्च को बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इन राज्यों में हजारों करोड़ रुपए की कई विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को सुबह 11 बजे झारखंड के धनबाद के सिंदरी पहुंचेंगे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां 35,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर बाद करीब 3 बजे पश्चिम बंगाल के हुगली के आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए के अधिक के कई प्रोजेक्ट का शुभारंभ, लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी झारखंड में रेलवे क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए राज्य में 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान बीजेपी पर बरसे मंत्री मिथिलेश। अधूरे राम मंदिर के उद्घाटन पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 500 साल इंतजार किया लेकिन 2 साल और इंतजार नहीं कर पाए। आधा अधूरा राम मंदिर का उद्घाटन कर बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में आडवाणी और राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने पर उन्होंने सवाल खड़े किए, बीजेपी को नकली राम भक्त बताया। भोजन अवकाश के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होते कृषि पशुपालन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेकेंडरी, प्राथमिक, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग आदि विभागों का अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सभी मांग को पास कर दिया गया।